वैसे चार्ल्स शोभराज कैसे रहता था, मतलब जेल के अंदर कैसी हरकतें, क्या कारनामे, मतलब उस जेल के अंदर कैसे, मतलब पूरा दिनचर्या उसका? देखिए, चार्ल्स शोभराज का क्या था कि काफ़ी एक्टिव था। एक्टिव इन दी सेंस कि लोग कहते थे उस टाइम पे कि इसके पास कुछ डिक्टाफोन है जिसमें इसने सुपरिटेंडेंट और दूसरे ऑफिसर्स की जो है आवाज़ को इसने रिकॉर्ड किया हुआ है, जिसमें कि कुछ ऑब्जेक्शनेबल बातें उन्होंने कही हुई हैं इसको। ओके। क्योंकि मुझे ये भी पता था जब कि जेल में जब इसकी फ्रेंड वगैरह मिलने के लिए आती थी चार्ल्स शोभराज की, तो सुपरिटेंडेंट का एंटी रूम जो है उसको इस्तेमाल करते थे। ये मुझे पता मैंने देखा नहीं पर, और मुझे पता लगा कि काफ़ी उसकी इंटीमेसी थी सुप्रिंट के साथ, और सुप्रिंट उनकी हर एक बात मानता था। अगर वो हर एक बात ना मानता होता तो अब देखें कि जेल के अंदर ऐसे ऐसे ऑफिसर बन के घूम रहा है वो, तो नेचुरली उसको जेल प्रशासन की वो जो है उसको एक शय तो थी जिसके ऊपर वो जो है वो चल रहा था। और बिल्कुल उसका ये था कि दिमाग उसका बड़ा तेज था, जैसे मैंने आपको बताया। तो वो लोगों की पेटिशनें वगैरह बनाता रहता था। उसका मैंने ये भी सुना है कि वो जैसे सुप्रीम कोर्ट में जो है वो केस अपने उसने खुद आर्गू किए। अच्छा। और सीनियर एडवोकेट उसको किताबें वगैरह पकड़ाने में हेल्प कर रहे थे और अपना केस खुद जीता वो। ये मैंने सुना था और ये बात सच्ची थी। और दूसरा उसका क्या था कि जेल में उन दिनों में ना मुलाकात अंदर होती थी, तो बी क्लास की मुलाकात जेल के अंदर होती थी। अब तो बी क्लास सी क्लास है ही नहीं, तो बी क्लास की मुलाकात अंदर होती थी। तो बी क्लास के लोग जो जो भी प्रिजनर होते थे वो अपने आप को समझते थे कि जैसे वो ऑफिसर से भी ऊपर है। तो इसको प्रेस की रिपोर्टर्स मिलने आते थे, इसको और लोग मिलने आते थे। तो जब भी कोई लेडी मिलने आती थी तो इसका बिल्कुल रंग रूप ही चेंज हो जाता था। ये पूरा सूट वगैरह पहन के टाई वगैरह लगा के उनसे बात करेगा, बड़ी बड़ी देर तक बात करते थे। इसलिए इसको एक बिकनी किलर भी कहते हैं, लेडी किलर भी इसको कहते थे। कि और लेडीज भी इसके उसमें पता नहीं कैसे, मुझे तो अभी तक समझ नहीं आया कैसे फंस जाती थी। अभी भी जब ये नेपाल जेल में था, सुना है वहाँ का जो डीजी पुलिस था उसकी बेटी से इसने शादी की है और एक बच्चा भी है। समझ नहीं आता, मतलब इसको जो लेडी किलर इसको कहते थे तो मुझे लगता है बिल्कुल ठीक कहते थे। अच्छा।